हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टुडे एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच। लोगों ने इतना सारा प्यार दिखाया मेरे हाउसवाइफ वाले व्लॉग पे एंड ऑब्वियसली मुझे खुशी तो हो रही है। फाइनली मेरा चैनल एल्गोरिथम में आ रहा है, लोगों तक मेरा काम पहुंच रहा है, मेरा चैनल पहुंच रहा है, आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड व्यूज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं। बट सबसे ज़्यादा जो खुशी है ना मुझे, वो आप लोगों के कमेंट्स की है। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोगों ने किए, मतलब पढ़ के इतना इतना अच्छा लगा एंड मैंने कोशिश करी कि आप सबको पर्सनली रिप्लाई करूं जितना हो सका। बट स्टिल अगर कोई रह गया है सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया। एंड हाँ, थोड़े बहुत नेगेटिव कमेंट आते हैं बट दैट्स पार्ट ऑफ द पार्सल इस जॉब का। बट आई एम रियली हैप्पी और आप लोगों ने मेरा पूरा वीक बना दिया। ये वीक इतने अच्छे नोट पे स्टार्ट हुआ है ना, बस इसी खुशी के साथ आज के व्लॉग को भी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज की मॉर्निंग ना थोड़ी हैपहैज़र्ड थी। मैं काफ़ी लेट उठी क्योंकि रात को लेट सोई थी। आई वाज वर्किंग ऑन समथिंग। उसके बाद उठते ही हस्बैंड ने बोला कि जिम चलना है आधे घंटे में, तो बस ब्रेकफास्ट बना लो। मैंने कहा अब इतनी जल्दी क्या ब्रेकफास्ट बनेगा, और जो बनानास थे हमारे घर में वो भी थोड़ा ज़्यादा राइप हो गए थे। सो आई डिसाइडेड कि चलो आज स्मूदी पी के ही जिम जाते हैं। सो हस्बैंड के लिए मैं बनाना स्मूदी बना रही थी। उसी में उन्होंने अपना प्रोटीन पाउडर भी ऐड कर दिया था, तो उनका काफ़ी हेल्दी सा एक शेक बन गया था। और मैं अपने लिए बनाने वाली थी बनाना एंड स्ट्रॉबेरी शेक। मेरी पूरी कोशिश होती है कोई भी चीज़ घर में वेस्ट होके ना जाए, और ये आदत मुझे अभी हुई है कुछ टाइम पहले से, वरना मैं काफ़ी शाख और शो करती थी इस मामले में। इतना ज़्यादा केयर नहीं करती थी अगर कोई फूड वेस्ट भी हो जाए तो। लेकिन अब रिसेंटली मैंने ये एक हैबिट अपनी सुधारी है और कोशिश कर रही हूँ कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहूँ। अब जैसे बनानास मुझे लग रहा था कि अब ये यूज़ नहीं हुए 1-2 दिन में तो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए फिर मैंने उन्हें ऐसे यूटिलाइज़ कर लिया। अच्छा, मैंने दोनों शेक्स में शुगर नहीं डाली थी। बनाना इटसेल्फ ही इतना स्वीट होता है कि अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और अभी मैं बस जल्दी में काम कर रही थी क्योंकि हमें जिम के लिए निकलना था, इसलिए मैंने किचन को क्लीन नहीं किया, हम ऐसे ही चले गए थे। दोपहर में हस्बैंड की कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी, इसलिए हम लोग सुबह ही आज जिम आ गए थे। सुबह एज इन के ये इस वक्त 10-11 बजे का टाइम है। एंड ये टाइम इसलिए भी अच्छा होता है कि जिम मोस्टली खाली हमें मिलता है, तो हम सुकून से अपना वर्कआउट कर लेते हैं। अगर मैं अपनी रूटीन टाइम पे उठूं तो ये टाइम बहुत परफेक्ट होता है, क्योंकि मैं सुबह अपने सारे काम निपटा चुकी होती हूँ। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया आज मैं लेट हो गई थी, इससे सारे काम ही थोड़े डिले चल रहे थे। जिम जाने से पहले मैं लॉन्ड्री का एक लोड लगा कर गई थी। वापस आई तो अब ये सारे कपड़े वॉश हो चुके थे। अच्छा, हमारी मशीन ना कपड़े ऑलमोस्ट ही ड्राई करके निकालती है। बहुत स्लाइटली से वेट होते हैं, बिल्कुल लाइट से सीले हुए, और ये 1-1.5 घंटे में ही सूख जाते हैं अगर नॉर्मल वेदर हो तो। हाँ, विंटर्स में इनको भी सूखने के लिए 1 दिन चाहिए होता है। आप लोगों में से कौन कौन ऐसा है जो कपड़े उल्टे सीधे करके उतारता है? मैं उनमें से एक ही हूँ। शादी से पहले इस बात पे मुझे इतनी डांट पड़ती थी अम्मा से। वो कहती थी कि तमीज से कपड़े उतारा करो, सीधे कर लिया करो। लेकिन मैंने तब भी नहीं सीखा और अब भी नहीं सीखा। अब खुद कपड़े वॉश करने पड़ते हैं, उसके बाद भी मैं इतनी ढीठ हूँ, मैं इनको सही से प्रॉपरली नहीं उतारती। अक्सर बच्चे और हस्बैंड लोग ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे घर में मैं ही कल्प्रेट हूँ। मैं अपने कपड़े अजीब तरीके से उतारती हूँ, ना वो सीधे होते हैं ना उल्टे, अजीब से ही होते हैं यार। और फिर इतनी ढीठ हूँ कि धोने से पहले भी उनको ठीक नहीं करती। हमेशा फैलाते टाइम मेरा ये काम बढ़ जाता है। कपड़ों को प्रॉपरली सही करो फिर फैलाओ। एनीवेज, क्या करें, अब हर कोई परफेक्ट तो नहीं होता ना, और मैं तो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ। आज बारिश नहीं हो रही थी और प्रेडिक्शन भी नहीं थी, इसलिए मैंने बेडशीट वॉश कर ली थी, और इस बेडशीट के चक्कर में ही बाकी सारे कपड़े भी मैंने धो दिए। बेडशीट को मैं बाहर बालकनी में ही फैलाती हूँ ताकि वो जल्दी से सूख जाए और फिर मैं उसको सेट करके रख दूँ। विंटर्स में हीटर के ऊपर सुखा देती हूँ, लेकिन समर्स में क्योंकि यहाँ पे हवा चल रही होती है अच्छी खासी, तो ये जल्दी बाहर सूख जाती हैं। एज मच एज आई हेट इट, बट क्या करूँ, बाहर कुछ कपड़े फैलाने पड़ते ही हैं। एयरर भी मैंने बाहर ही रख दिया था ताकि सारे कपड़े जल्दी ही सूख जाएं। और ये सोफा ना दिन में मुझे बार बार ठीक करना पड़ता है। एक तो मुझे शदीद प्रॉब्लम होती है अगर ये जरा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ हो, और क्योंकि ये यूज में ज्यादा आता है इसलिए मुझे बार बार ठीक करना पड़ता है। अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बैठ के इसके ऊपर अपनी वीडियो एडिटिंग की थी, इसलिए ये खराब हो गया था। बस सारा दिन यही लगा रहता है, घर के काम खत्म नहीं होते हैं।
बाहर के काम निपटा के मैं आ गई थी किचन में। जिम जाने से पहले ऐसे ही इसको छोड़ दिया था, सुबह से किचन इसी हाल में था, इसलिए अब लग के सबसे पहले किचन नीट एंड क्लीन होगा, उसके बाद कोई और काम किया जाएगा। अच्छा, आजकल मैं सुबह ही फ्रेशन अप होके कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ, तमीज से अपना हुलिया कर लेती हूँ, इसलिए जब किचन में आती हूँ और लाइट कलर पहना हुआ हो तो मैं एप्रन पहन लेती हूँ ताकि वो खराब ना हो। और यहाँ पे मैं अपनी मशीन को क्लीन कर रही थी। अपने व्लॉग्स में पहले भी बहुत दफा बता चुकी हूँ, मैं कभी भी अपनी जूसर मशीन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यूज करने के बाद ऐसे ही नहीं रखती, उसको साफ जरूर करती हूँ। वाइब्स होते हैं तो उससे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। इससे होता ये है कि वो कभी इतनी ज्यादा गंदी होती ही नहीं है, मुझे उस पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े। थोड़ी बहुत जो चीजें गिरती हैं वो हाथ के हाथ में उसी वक्त साफ कर लेती हूँ। ऐसे मशीनरी आपकी काफी लंबी चलती है, नीट एंड क्लीन भी लगती है और ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। जब भी यूज करो सिर्फ 2-3 मिनट लगते हैं उसको अच्छे से क्लीन अप करने में। और मुझे कमेंट में 2-3 लोगों ने पूछा भी था अबाउट दिस मशीन। ये 3-in-1 है और ये हमने आई थिंक नाहिद से ली थी पाकिस्तान में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरी अम्मी को पता होगा क्योंकि वो वही लेकर आई थी। ये मेरे शादी के टाइम की है, अम्मी वगैरह ने जो जहेज दिया था उसमें थी, क्योंकि हम शादी के फौरन बाद ही यहाँ आ गए थे तो मैं इसको अपने साथ लेकर आ गई थी। मशीन क्लीन करते करते मुझे याद आया, मैंने किचन के स्विच बोर्ड काफी टाइम से साफ नहीं किए थे तो मैंने वाइप से उनको भी क्लीन कर दिया। आजकल ना मुझे घर का पेंट बहुत इरिटेट कर रहा है। हम जब इस घर में मूव हुए थे तब लैंडलॉर्ड ने कहा था कि वो पेंट करवा देंगे, पर अभी तक उन्होंने करवाया नहीं है और हमने उनसे कहा भी नहीं। बट अब मैं सोच रही हूँ कि उनसे बात करूँ, क्योंकि अब बस मेरा सब्र खत्म हो रहा है। बहुत सारे काम मुझे भी इस घर में करने हैं, मगर पेंट हो तो ही वो पॉसिबल है, बट आई थिंक इसमें टाइम लगेगा। सो लेट्स सी कि ये सब कुछ कब हो पाएगा। एनीवेज, मैं यहाँ पे कर रही थी बर्तन वॉश, और बर्तनों की बरकत तो आप सबको पता ही होगी। शुरू में ना मुझे बहुत उलझन होती थी सही से प्रॉपर ड्रेसअप होके घर पे घूमना और घर के सारे काम करना। मुझे लगता था कि नाइट वियर ही सही रहता है, बंदा सुकून से सारा दिन पहले काम कर ले फिर शाम में फ्रेश हो। बट देन आई रियलाइज्ड कि शाम में फ्रेश हो और रात में सो जाओ तो फायदा क्या, सारा दिन तो हमने ऐसे ही मैसी होके गुजार दिया। इसलिए अब मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं सुबह उठूँ, प्रॉपरली तैयार हूँ, और घर के सारे काम तो चलते ही रहते हैं, वो कभी खत्म तो होंगे ही नहीं। एटलीस्ट मुझे अच्छा तो फील हो अपने बारे में और मेरे आसपास वालों को मैं अच्छी लगूं। जरूरी नहीं है कि आप महंगे और नए कपड़े ही रोज पहने, बट साफ सुथरे प्रेस कपड़े भी अगर पहन लो तो काफी प्रेजेंटेबल लगता है इंसान। किचन क्लीन दिन में 2 दफ़ा करती हूँ, एक सुबह और फिर एक रात में सोने से पहले। सुबह वाला थोड़ा ज़्यादा डिटेल में होता है और रात वाला बस जल्दी जल्दी खाना खा के 30 मिनट्स देती हूँ, जिसमें मैं अपना किचन थोड़ा टाइडी कर लूँ। शुरू में जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था। किचन में पानी का काम होता है, किचन में चिपचिप थोड़ा सा हो जाता है, उसकी वजह से बाहर का घर गंदा हो जाता है, बाहर आप बार बार मॉपिंग कर नहीं सकते हैं। इसलिए उसका सोल्यूशन फिर मैंने ये निकाला, जैसे वॉशरूम की चप्पल अलग होती है ऐसी मेरी किचन की स्लीपर बिल्कुल अलग है। किचन की डेली बेसिस पे ही मॉपिंग भी होती है और डेली बेसिस पे इसमें डस्टर भी लगता है, क्योंकि किचन में गंदगी ज्यादा होती है। एक सोल्यूशन मैंने और निकाला विद दीज मैट्स। ये वाटर रेजिस्टेंट मैट्स हैं, इनके बाद से काफी ज्यादा सुकून हो गया है मेरी जिंदगी में। आप कहीं पे भी मूव हो, शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होती है एडजस्ट करने में। अगर आप सेम सिटी में एक घर से दूसरे घर भी शिफ्ट होते हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगता है, बट इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें खुद ही समझ आ जाती हैं, आप फिगर आउट करने लगते हैं। कोशिश करती हूँ जो भी कोई चीज सीखूं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, शायद किसी के काम आ जाए। अच्छा, मैंने ना अभी कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था, एसेसराइज पे सेल लगी हुई है, एसेसराइज यूके पे, अगर आप लोगों को नहीं पता तो अप टू 70% ऑफ है डिफरेंट कैटेगरीज पे। तो मैंने वहाँ से शॉपिंग करी थी और वो पार्सल अब रिसीव हो गया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बट थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ गया, मैंने जितने सारे आइटम्स ऑर्डर किए थे उसमें से सिर्फ हाफ मुझे रिसीव हुए हैं। मैंने ऑर्डर सारा प्लेस कर दिया था, उन्होंने मेरा अमाउंट भी डिडक्ट कर लिया था मेरे कार्ड से, सब पेमेंट वगैरह हो गई थी। मुझे ईमेल आ गया था कि ये आपकी सारी परचेजेस हैं एंड आई ऑर्डर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। कल मेरे पास हाफ पैसे रिटर्न आ गए फ्रॉम एसेसराइज। आई वॉज लाइक आधे पैसे क्यों वापस आके, मुझे लगा शायद कोई और डिस्काउंट मिल गया है मुझे, बट देन मुझे पता चला कि ऑर्डर में से आधी से ज़्यादा चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो गई। उन्होंने ऑर्डर तो मेरा ले लिया था बट उनके पास उसकी इन्वेंट्री नहीं थी सैडली, और उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्म भी नहीं किया वाया ईमेल। मैंने खुद ही सारी कैलकुलेशंस करी और उसके बाद मुझे पता चला कि जी ऑर्डर जो मेरा आया है वो कम चीज़ों का आया है, दिया मैंने ज़्यादा का था, तो जो डिफरेंस है वो पैसे उन्होंने मुझे वापस कर दिए।
सो आई एम रियली सैड ऑन दिस नोट। आई मीन एसेसराइज एक अच्छा बड़ा ब्रांड है, वो ऐसे खैर एनीवेज क्या बोल सकते हैं। तो चलें फ़िलहाल जो ऑर्डर रिसीव हुआ है उसको ओपन करते हैं। ओके सो ये तो बहुत ही थोड़ा सा ऑर्डर आया है यार, मैंने तो बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी। ओके सबसे पहले तो आई ऑर्डर्ड देयर सी ग्रास स्लीपर्स। ये बहुत फेमस हैं एसेसराइज की सी ग्लास स्लीपर्स होती हैं। ये बीच वगैरह के लिए या घर में पहनने के लिए अच्छी रहती हैं, बट मुझे थोड़ी कॉस्टली लगती हैं। सो मैंने वेट किया था कि सेल में मुझे कोई अच्छी दिख जाएगी तो मैं ले लूँगी। सो मैंने सेल में से ये ले ली हैं एंड मैंने मीडियम साइज़ ऑर्डर किया था, बट मुझे ये बड़ा लग रहा है अपने हिसाब से। नहीं, आई थिंक दे आर परफेक्ट। यस, थोड़ी सी बड़ा है, एक साइज़ बड़ा है, बट आई थिंक आई विल मैनेज इट। बट दे आर सो प्रिटी। इसके ऊपर ये डिटेलिंग में ऐसे सी शेल्स और पर्ल्स लगे हुए हैं। दीज आर द प्राइसेस। ये 15 पाउंड्स के हैं, लेकिन मैंने ये 15 पाउंड्स के नहीं लिए हैं, मुझे ये ऑफ में मिल गए थे। आई थिंक आई पेड 10 पाउंड्स फॉर देम। सो ये एक मेरी स्लीपर्स हो गई। आई थिंक ये वही है जो मैं समझ रही हूँ। मैंने घर के लिए कुछ मंगाई थी चीज़ें, ये मुझे वही लग रही हैं। यस, ये एसेसराइज होम पे ट्रेज आई नहीं थी और ये मुझे 1 साल से अच्छी लग रही थी। इसमें हर साइज़ की हैं, बड़ी भी हैं छोटी भी हैं, बट मुझे छोटी चाहिए थी फॉर डेकोरेशन पर्पसेस। और जो कलर्स मुझे चाहिए थे वो भी मिल गए और अच्छे खासे डिस्काउंट पे ये लगी हुई हैं। लाइक ये 70% ऑफ पे लगी हुई हैं, बहुत ही कम पैसों में ये मुझे मिल गई हैं। सो मैंने ये ऑर्डर कर दी। दे आर सो प्रिटी, ये देखें कितनी प्यारी हैं। अच्छा, इनके ऊपर लिखा हुआ है नॉट सुटेबल फॉर फूड यूज़, यानी कि आप इनको एज अ शो पीस ही यूज़ कर सकते हैं। दे आर नॉट फॉर फूड सर्विंग, आप इसमें कुछ सर्व नहीं कर सकते हैं। इसमें बड़ी साइज़ की भी आई हुई हैं डिस्काउंट पे, बट मुझे ये छोटी अच्छी लगी हैं तो मैंने ये ऑर्डर कर दी है। सेम ऐसे ही ग्रीन कलर में भी ये है, ये मैं भी ओपन नहीं कर रही हूँ। इसके ऊपर आप कुछ भी रखें, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसे चीज़ें रख दूँ डेकोरेशन के तौर पे, अभी तो मैंने ऐसे आपको रख के दिखा रही हूँ, बट ये ऐसे ट्रे आई है। सो आई रियली लाइक देम। ये थैंक गॉड आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुई और मुझे मिल गई दोनों। अच्छा, इसके अलावा मैंने इतना प्यारा हैंडबैग मंगाया था, बट अगेन वो हैंडबैग नहीं आया। उसके अलावा मैंने एक स्लीपर्स और मंगाई थी, वो नहीं आई। मैंने हेयर एसेसरीज मंगाई थी, वो नहीं आई। है आई डोंट नो क्यों। दीज आर 2 रिंग्स, एक पे मून बना हुआ है, एक पे स्टार बना हुआ है। आई रियली लाइक दीज। सो मैंने एक ये ऑर्डर कर दी थी। आई थिंक ये तो मुझे 1 पाउंड की मिली है। ये एक्चुअली 6 पाउंड की थी और मुझे ये 1 पाउंड की मिली है। सो यू नो इट वाज अ गुड डील। मैं लूप्स पहनती हूँ इयररिंग्स में, क्योंकि मैं हेड कवर करती हूँ तो उसके साथ लूप्स मुझे सही लगते हैं। तो ये लूप्स मैंने ऑर्डर किए हैं। मल्टी कलर के बीड्स लगे हुए हैं, सो ये बहुत सारे कलर्स के साथ चल जाएगा और बड़ा बूहो सा लुक है इसका। आप इसको ट्रेडिशनल ड्रेसेस के साथ भी पहन सकते हैं एंड आप इसको वेस्टर्न के साथ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। सो आई रियली लाइक देम। फिलहाल बस यही चीज़ें आई हैं मेरी। अनबॉक्सिंग तो हो जाती है, बट उसके बाद का भकेड़ा भी साफ करना होता है, तो बस मैं वही कर रही थी। ये सारी चीज़ें एक तरफ डिस्कार्ड करके रखूंगी और ये जो गद्दा टाइप कचरा होता है ना, ये यहाँ पे अलग से एक बिन में जाता है रिसाइकिल होने के लिए।
टाइम फॉर माई ग्रीन टी, और मैं अपने फेवरेट मग में पी रही हूँ। इसके ऊपर हनी लिखा हुआ है। आई जस्ट लव दिस मग। ग्रीन टी पीने के बाद मैं आ गई थी अपनी जोहर की नमाज अदा करने के लिए, और मेरे ऑलमोस्ट सारे काम हो ही चुके थे। कुछ कमेंट्स पढ़ के मुझे ऐसा फील हुआ शायद आप लोग समझते हैं कि मैं प्रॉपर हिजाब और मॉडर्न ड्रेसिंग को क्लेम फेम बनाना चाहती हूँ अपना, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे इस चीज से किसी को कोई इम्प्रेस नहीं करना है, और ना ही मुझे इस एक चीज से वायरल होना है। ये मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट है। मैं तो ये भी कंसिडर नहीं करती कि मैं प्रॉपर हिजाबी हूँ। आई जस्ट want to cover my head, और मैं रोज एक नई चीज सीख रही हूँ। बहुत सारी मिस्टेक्स करती हूँ, मैं बिल्कुल भी अच्छी मुसलमान नहीं हूँ, बट हाँ, मैं कोशिश जरूर कर रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता, स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता, जहाँ लोग आपको जज करने के लिए एक सेकंड भी नहीं लगाते हैं। आई जस्ट प्रे कि अल्लाह मुझे हिदायत दे, हम सबको हिदायत दे, पर सबसे पहले मुझे दे, क्योंकि मुझे उसकी बहुत शदीद जरूरत है। खैर है, ऐसी बातें चलती ही रहेंगी। जोहर की नमाज अदा करने के बाद मैंने खाना सर्व करना था हस्बैंड को, और आज मुझे लंच की टेंशन नहीं थी क्योंकि लेफ्ट ओवर राइस थे। उसी के साथ मैंने सीख कबाब एयर फ्राई कर लिए थे। आलू की ताहरी बनाई थी कल रात, बस उसी को सर्व कर दूंगी लंच में, बट थोड़ा सा ट्विस्ट करके, ताकि हस्बैंड को लगे भी ना कि वो लेफ्ट ओवर खा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग लंच करते नहीं है, मोस्टली फ्रूट सैलेड या नॉर्मल सैलेड खा लेते हैं, बट आज क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और हम जिम चले गए थे सिर्फ स्मूदी पी के, इसलिए आई नो कि उन्हें दोपहर में भूख लगेगी। राइस रखे हुए थे इसलिए मुझे लंच बनाना नहीं पड़ा, वरना मैं फिर लंच भी बनाती आज। एक पोर्शन मैंने कार्ब्स का रख लिया था, विच इज राइस एंड पोटैटोज, और मैंने साथ में लैम्ब सीख कबाब रख लिए थे, और बहुत सारी सी सैलेड फिल कर दी थी। वैसे भी दोपहर में हमें लाइट खाना अच्छा लगता है, सैलेड बहुत अच्छी लगती है, तो इस तरीके से अच्छा सा एक मील प्रिपेयर्ड हो गया था। और सैलेड के अंदर मैंने बेबी स्पिनच भी ऐड की थी। जो रात का रायता था वो भी सर्व कर दूंगी, तो हम दोनों की ऐसे एक एक प्लेट तैयार हो जाएगी। पहले मैंने हस्बैंड को दे दिया था क्योंकि उनकी फिर बैक टू बैक मीटिंग्स थी, उन्हें टाइम नहीं मिलता। खुद मैंने थोड़ा रुक कर खाया था। इतना फैंसी प्लेट बनाकर मैंने दी स्पून्स के साथ, और हस्बैंड देसी स्टाइल में हाथ से ही शुरू हो गए, बट जिसमें उनकी खुशी हो। व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर कुछ भी पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और आप लोग जो इतना सारा प्यार दिखा रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। दिस मीन्स अ लॉट टू मी। बहुत मोटिवेशन मिलती है। इंशाल्लाह जल्दी नए व्लॉग के साथ मिलूंगी। अल्लाह हाफिज।